स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हीट के बारे में। हीट कहते हैं हरारत को। जब भी कोई चीज़ गर्म होती है यानी कि हॉट होती है तो हम कहते हैं कि उसमें क्या चीज़ मौजूद है, हरारत मौजूद है। और वही हरारत जो है जब किसी ठंडी चीज़ की तरफ ट्रांसफ़र होती है तो हम कहते हैं कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट से किसी भी कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी कि किसी भी गर्म चीज़ से किसी भी ठंडी चीज़ की तरफ। अगर हम इसकी कोई एग्ज़ाम्पल लें तो हम हॉट मग की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मिसाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने सामने कि एक मग मौजूद है, कॉफ़ी मग। अब ये जो कॉफ़ी मग है ये क्या है, ये गरम है क्योंकि इसके अंदर गरम कॉफ़ी मौजूद है जो कि आपके किचन के काउंटर पे वहाँ पे मग में मौजूद होती है। अब ये जो कॉफ़ी है अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हीट मौजूद है, यानी कि इसमें हरारत मौजूद है। और हरारत क्या है, हरारत हम कहते हैं कि ये एनर्जी की एक फॉर्म है, यानी कि एनर्जी की एक ताकत है या फिर एक शक्ल है। अब अगर हम हीट की बात करें तो हीट जो है वो एनर्जी है। और एनर्जी जो है जब भी कोई चीज़ गर्म होती है तो इसमें किस सूरत में मौजूद होती है, ये मौजूद होती है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मौजूद होती है। और यही जो काइनेटिक एनर्जी है ये ट्रांसफ़र होती है, यानी कि इस एनर्जी की तरसील होती है किसी भी गर्म चीज़ से किसी भी ठंडी चीज़ की तरफ। काइनेटिक एनर्जी जो है अगर हम उसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, मूवमेंट होती है, यानी कि हरकत करते हैं। अब हरकत जो है किस तरह से करते हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होती है या कोई भी जो चीज़ मौजूद होती है अगर हम उसकी बात करें तो वो किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, उसमें मौजूद होते हैं एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। यानी कि जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक कप मौजूद है, कॉफ़ी मग। अब ये कॉफ़ी मग क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर जो चीज़ डली हुई है, जो भी गर्म कॉफ़ी है वो भी क्या है, वो भी एक मैटर है, एक मादा है। और इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, ढेर सारे एटम और मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। जैसे कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स अगर हम बनाएं तो ये क्या हैं, ये एटम्स हैं, छोटे छोटे गोल गोल जो हम बना रहे हैं। और जब ढेर सारे एटम्स मौजूद होते हैं किसी भी चीज़ में तो वो क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। अब ये जो एटम्स हैं जब ये आपस में मिलते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और जब भी कोई चीज़ गर्म होती है तो उसमें क्या होता है कि ये जो एटम्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये मूव करते हैं। और जब ये मूव कर रहे होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं तो इनमें मौजूद होती है काइनेटिक एनर्जी। और ये एनर्जी जो है अगर हम इसकी बात करें तो ये किस फॉर्म में है, हीट की फॉर्म में। और हीट जो है अगर हम उसकी बात करें तो हरारत जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की या फिर किसी भी चीज़ की, किस चीज़ से उसका ताल्लुक़ होता है, उसका ताल्लुक़ होता है टेम्परेचर से। यानी कि जब किसी चीज़ का दर्जा हरारत ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं कि उसके अंदर हीट मौजूद है। अब यहाँ पे हम देखें तो हमने इन्हीं चीज़ों को दोनों को शो किया है। एक साइड पे हमने दिखाया है कि ये जो सराउंडिंग है, यानी कि जो इर्द गिर्द का माहौल है वो ठंडा है, कूलर है। और कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी का जो मग है वो क्या है, वो गर्म है। इसका मतलब है कि कॉफ़ी का जो मग है उसमें टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। और जो सराउंडिंग है यानी कि जो इर्द गिर्द का माहौल है उसका टेम्परेचर कम है। अब होता क्या है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होती है वो क्या करती है, जब उसके अंदर हरारत मौजूद होती है जैसे कि इस कॉफ़ी के अंदर, तो ये क्या करती है, अपने टेम्परेचर को कम करती है। और टेम्परेचर को किस तरह से कम करती है कि जो इसके अंदर हीट मौजूद होती है, यानी कि जो हरारत मौजूद होती है उसको ये रिलीज़ करती है, यानी कि ख़ारिज करती है बाहर की तरफ। इसीलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ब्लू कलर का ये जो एरो नज़र आ रहा है आपको, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है हीट को। यानी कि हीट जो है ये कॉफ़ी मग में दर्जा हरारत ज़्यादा है, इसकी वजह से हीट ज़्यादा है। और यही हीट जो है ये बाहर की तरफ जहाँ पे ठंडा इर्द गिर्द का माहौल है वहाँ पे
मूव करती है। अब अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो यहाँ पे क्या बताया है कि यहाँ पे एक और मग मौजूद है, लेकिन ये जो मग है ये क्या है, ये ठंडा है। यानी कि इसका जो दर्जा हरारत है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसमें कोई ठंडा पानी मौजूद है। तो पानी जो है जब वो ठंडा होता है तो उसका दर्जा हरारत बहुत कम होता है। और अगर इर्द गिर्द का माहौल वार्म हो यानी कि गर्म हो तो क्या होता है कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है किससे, इस माहौल से इस कप की तरफ या इस ग्लास की तरफ। और जो ऑब्जेक्ट होगी, जो भी चीज़ होगी, जैसे कि यहाँ पे कप है या मग है, उसका जो दर्जा हरारत है यानी कि जो उसका टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। और वो किस तरह से बढ़ेगा, क्योंकि ये इर्द गिर्द के माहौल से एनर्जी हासिल करेंगे। गेनिंग का मतलब होता है हासिल करना। अब ये क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो है एनर्जी गेन कर रहा है इर्द गिर्द के माहौल से। और जब एनर्जी गेन कर रहा होता है, हासिल कर रहा होता है, तो उसका दर्जा हरारत बढ़ रहा होता है। इसका मतलब है कि हीट यानी कि हरारत और टेम्परेचर यानी कि दर्जा हरारत जो है, इसका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और जब भी किसी चीज़ का दर्जा हरारत ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं कि उसकी हीट ज़्यादा है। और यही हीट, यही हरारत ट्रांसफ़र होती है यानी कि इसकी तरसील होती है किसी भी गर्म चीज़ से किसी भी ठंडी चीज़ की तरफ, या किसी भी गर्म जिस्म से किसी भी ठंडे जिस्म की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया है हीट यानी कि हरारत के बारे में।